बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी, ज़मीर की आवाज़ के साथ आपके साथ हाज़िर हूं। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं फ़ातमीद जो है ये एक ऐसा अदारा है जो पिछले कोई 30-35 साल से बच्चों के हवाले से, दूसरे इंतकाल खून के हवाले से इनकी इतनी बड़ी सर्विसेज हैं, खिदमात हैं कि जिसे यानी कि अगर हम कहें तो उनको सुनहरी हरूफ में लिखा जा सकता है। जिस अदारे में हम इस वक्त बैठे हैं जौहर टाउन में, यहाँ पर डेली की मतलब जो है वो तकरीबन 150 से 200 लोग आते हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर खून जो है लगना होता है, फिर उनको ज़िंदगी मिलती है। अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी जो है हमेशा ख़तरे में रहती है। तो कोरोना की वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात सामने आई, क्योंकि लोग खून देना जो है वो उस तरह से समझते थे कि शायद उसमें भी कोई इंतकाल खून के हवाले से शायद कोई जरासीम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये लोगों को बावर कराने की भी ज़रूरत थी कि खून जो है वो देने से बंदे की सेहत बनती है, ना कि ख़राब होती है। तो ये वो अदारे हैं जहाँ पर अगर मतलब ये इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं और इतने अरसे से अब तक यहाँ पे लाखों बच्चे जो हैं, लाखों लोग जो हैं खून के मतलब फराहमी की वजह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं इस वक्त बैठा हूँ जी फ़ातमीद ऑफ़िस में, और मेरे साथ हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं कर्नल इफ्तिखार नकवी साहब। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इस दौरान में, कोविड के दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आईं और हम किस तरह से और मज़ीद बेहतर करके लोगों को किस तरह से राग़िब कर सकते हैं कि वो इन अदारों में आएँ और खून दें, ताकि इन बच्चों की, इन अफराद की जो थैलेसेमिया के मर्ज़ का शिकार हैं वो ज़िंदा रह सकें। जी जनाब कर्नल साहब। 1978 से ये इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने थैलेसेमिया, हेमोफीलिया को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, तो गलत नहीं होगा। ब्लड डिसऑर्डर जो नॉर्मल एक बीमारियों में शुमार होता है, वो हमारे कौम में उसके इदराक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सोशली हमारे यहाँ कज़न मैरिज बड़ी कॉमन है, और कज़न मैरिज में हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम शादी से पहले अपने ब्लड को टेस्ट कराएं। तो उसकी वजह से ये बीमारी फैलती रही। लेकिन हमारी जो मौजूदा वज़ीर सेहत हैं, इन्होंने, डॉक्टर साहिबा ने और इनके साथ एक पूरी टीम ने इस पे बहुत काम किया, और जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और लोगों को अवेयरनेस देना शुरू किया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, उस वक़्त जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू में आई थी, एंड आई वाज अ यंग बॉय, आई अटेंडेड वन ऑफ द सेमिनार। और उस सेमिनार में मैंने ये देखा कि लोगों को पता ही नहीं था कि जी ये थैलेसेमिया या हेमोफीलिया भी कोई चीज़ है, कोई बीमारी है, और इससे लोग मर जाते हैं। आप देखेंगे हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं जिनकी उम्रें 40 साल 50 साल हैं, 30 साल के नौजवान हैं, लेकिन बज़ाहिर वो आपको 15 साल 14 साल के बच्चे नज़र आएंगे, बिकॉज़ उनकी बॉडी उस एज के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, ग्रो नहीं कर रही थी। हमारे पास जो मरीज़ हैं थैलेसेमिया के, उन्हें हर महीने 2 दफ़ा 15 दिन के बाद उनको खून लगना लाजिम है। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो इसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड बैंक में जो हमारे पास आता था ब्लड, वो एकदम ड्रास्टिकली कम हो गया। इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। जो हमारे मदर सोर्सेज थे, वो ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑफिसेस जहाँ पे बहुत लोग बैठते थे, जहाँ पे हम कैंपिंग करते थे, वो कैंप्स हमारे बंद हो गए। बहुत सारा खौफ था, और हमें मालूम नहीं था कि ये वायरस कैसे इम्पैक्ट रखता है, जब तक कि आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हमें अवेयरनेस आई, हमने आगे फैलाई, हम फिर बाहर निकले। क्योंकि कोरोना से बचने के चांसेस थे, लेकिन अगर थैलेसेमिक को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसका हीमोग्लोबिन बहुत नीचे चला जाता है। तो हमने फिर जाकर लोगों को मोटिवेट किया, ब्लड को इकट्ठा करना शुरू किया, और हमारा ऑपरेशन चलता रहा। हमने थ्रू आउट, मेरा स्टाफ ने ये जिहाद किया है, हमने एक दिन भी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया। हमने तमाम SOPs लगाई। हमारे इस फैसिलिटी के ऊपर जो लोग आए, उनका शुक्रगुज़ार हैं हम कि उन्होंने हमारे SOPs को वायलेट नहीं होने दिया,
उन्होंने इसको बिल्कुल अपना इदारा समझा और उन्होंने इसके अंदर हमारा साथ ताउन किया और हमने इस इदारे को बंद नहीं होने दिया। मेरे पास मुझे याद है कि एक साहब आए जिन्हें शायद टेम्परेचर था, वी वर नॉट श्योर कि ये कोरोना है या क्या है। हमने एक अलग रूम बनाया, फुल किट के साथ मेरे स्टाफ ने उसको अटेंड किया। वी न्यू कि अगर इन्हें कोरोना भी है तो शायद उससे बच जाएं, लेकिन ब्लड्स ना मिलने से इनका हीमोग्लोबिन इतना कम है कि इनमें रेजिस्टेंट नहीं है और ये शायद सरवाइव ना कर सकें। इसमें मुझे ये बताइए कि कितने चांसेस होते हैं अगर इनको ब्लड ना मिले उसके टाइम के सर ऊपर, तो इनकी डेथ से क्या? सर एक ख़ास वक्त तक देखें, हीमोग्लोबिन को आपने मेंटेन करना है 8+ पे, 8 से ज़्यादा आपने हीमोग्लोबिन को रखना है। जब वो उससे ड्रॉप होना शुरू होता है तो हम इमीडिएटली उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में मैंने देखा है कि बहुत दूर थे या उन्होंने सुस्ती की, टाइम पे नहीं आए, 5-6 पर भी हमारे पास आते हैं पेशेंट बाज़ औक़ात, हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन ये जो ही 4 से ड्रॉप होता है तो देन मुश्किल हो जाता है उसको सर्वाइवल। डेली दरकार होती है आपको? सर हमें कम से कम रोज़ाना की, जो हम फुल ऑपरेट करें तो हमें 40 से 50 बॉटल्स डेली चाहिए। और ये क्या इस वक्त? और हमारे पास 15, 16, 8, 10 आजकल रेशो चल रहा है आम दिनों में। मतलब है कि इस वक्त आप या फातिमीद जो अदारा है ये एक बहुत क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं। तो हमें आवाम से, लोगों से ये अपील करनी चाहिए कि वो अपना जो ब्लड जो है डोनेट करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। परसों हमारे पास ब्लड इतना नीचे हो गया था कि मैं और मेरे तमाम स्टाफ ने, हमने ख़ुद ब्लड डोनेट किया। अच्छा, कि हमारा जो ब्लड लाइन है वो इतनी नीचे चली गई है कि हम सुबह ऑपरेट नहीं कर सकते। सो उसको जारी रखने के लिए हम वी आर ऑलमोस्ट 50 के करीब हैं। सो हम में से 30 देवर ऑलरेडी जो तैयार थे, जो हम दे सकते थे। कुछ लोगों के वो था कि उन्होंने अभी दिया हुआ था, या वो ऐसे बीमार या एज से 60 क्रॉस कर चुके थे, वी कुड नॉट। तो जो 32 हमारे थे, हमने उसी वक्त ब्लड डोनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन का चल रहा लगा। करण साहब ये बात बताइए कि मतलब हमारे यहाँ क्योंकि सोसाइटी है, जी सोसाइटी में भी उस तरह से एजुकेशन नहीं हो सकी, शऊर उस तरह से बुलंद नहीं हो सका कि हमें इस तरह के कॉज के लिए आगे बढ़कर फ़ौरन काम करना चाहिए। तो ये मतलब बताइए कि ब्लड देने से कोई किसी को नुकसान भी होता है? बिल्कुल नहीं, ब्लड देने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको इसके वो फ़ायदे गिनवाता हूँ जो मुझे यहाँ आकर ख़ुद पता चले। 90 दिन में आप एक ब्लड की बोतल देते हैं और आपका पूरी बॉडी रिवाइव हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाता है, आपके ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ कंट्रोल करता है, आपके जो ये कैंसरस इश्यूज़ हैं उसको कंट्रोल करता है, उसके अवामिल को एक्टिवेट ही नहीं होने देता क्योंकि आपका ब्लड रिवाइव हो रहा होता है। कौन कौन से ज़रिए हैं, कहाँ कहाँ से आप ब्लड जो हासिल करते हैं और कहाँ तक आपको जाना चाहिए ताकि ब्लड का ये सिलसिला एक तो जारी? सर दूसरा एक और बात इससे जोड़ दीजिएगा कि ब्लड के अलावा किस चीज़ की, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं लोगों को मतलब आपके साथ शामिल होना चाहिए। तो और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट सर? हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर हम किसी को चार्ज नहीं करते। हम इस वक्त तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 100%। और अक्रॉस द बोर्ड कोई अमीरी गरीबी नहीं देखते। हर टेस्ट स्कैनिंग हमारे पास सर लैब है, किसी किस्म के कोई चार्जेस बिल्कुल चार्ज नहीं है। हमारे पास लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट, तमाम हमारे यहीं पे टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट हम जो आउटसोर्स करते हैं उसके ऊपर भी हमने MOU साइन किए हुए हैं मुख्तलिफ लैब्स के साथ ताकि वो हमें कंट्रोल रेट के ऊपर हमारे पेशेंट्स को देखें। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट है जो तमाम मरीज़ों को भी बात करता है और वो उनके पेरेंट्स, उनके लवाहिकीन से भी बात करता है कि ये इनको ट्रीट देम नॉर्मल। मतलब आप उसको डोंट लुक एट वेल पिटी ऑन देम, यू नो, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बीमार हैं, डिसेबल नहीं है, बीमारी है, डिसेबल नहीं है, दे कैन डू एनीथिंग। तीसरी बात, हमारे पास जो ब्लड के मेन रिसोर्सेज हैं जो आपने पूछा,
वो हमारे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर स्कूल्स हैं, स्कूल से हम 18 साल से ऊपर बच्चों से हम लेते हैं। 18 साल से नीचे हम ब्लड नहीं ले सकते, लीगली इट इज़ नॉट राइट। तो बेसिकली कॉलेज ऑनवर्ड हमारा मेन रिसोर्स है, यूनिवर्सिटीज़ हमारे मेन रिसोर्सेज हैं। स्कूल्स के टीचर्स तो देते हैं जी, स्कूल के स्टाफ देता है। हम जाते हैं, कैंपिंग करते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ होता है, 100, 150, 200, वहाँ हम जाते हैं, वी डू टेक द ब्लड। फिर हमारे ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टाफ होता है, वहाँ पे हम जाते हैं। ऑफिसेज़ हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जहाँ पे हम कैंपिंग करते हैं। फिर हम जाते हैं जी, जैसे मरी है, मेन बाज़ार हैं, वहाँ पे हम कैंपिंग करते हैं इजाज़त लेके। और गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड। आपने पूछा कि इसके अलावा हमारा क्या खर्चा है। सर हम ब्लड बैग जो लेते हैं, बोतल में तो हम नहीं डालते हैं ना खून, वो एक ख़ास बैग है, उस बैग की एक कीमत है, वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद वो ट्रांसफ्यूज़ तक एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, उसके टेस्ट हैं, उसके ऊपर हज़ारों रुपया ख़र्च होता है। अगर वो आप मार्केट ओपन प्राइस के ऊपर ले जाएं तो वो कॉस्ट हमें 30,000 तक ले जाती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमारे कंट्रोल प्राइस को अगर जहन में रखें तो 16 से 17,000 रुपया एक पेशेंट पे एक वक्त में ट्रांसफ्यूजन के लिए लगता है। और उसके अलावा इनको कोई खाने पीने की चीज़ें? सर इनको हमारे कुछ लोग हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, कि वो खाना भी देते हैं ऐसे पेशेंट्स को, और जूसेस आते हैं कुछ। हमारा ये सब कुछ डोनेशन के साथ हो रहा होता है। हमारे पास डोनेशन में ज़कात, हमारे पास नॉर्मल डोनेशन, फिर सदक़ात आते हैं। वी सेग्रीगेट देम, वो अकाउंट्स उसी तरह मेंटेन होते हैं। मुस्तहिक़ीन ज़कात को हम ज़कात से करते हैं, मुस्तहिक़ीन सदक़ात को हम सदक़ात से करते हैं। देखें, सादात पे सदका नहीं है, हराम है। तो सादात का हम पहले से नोट करते हैं, उन्हें वहाँ से नहीं देते। शरा के मुताबिक हमारे पास कराची में जो हमारा हेड ऑफिस है, और वहाँ पे इस चीज़ का ख़ास तौर पे वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है कि क्या चीज़ कहाँ लग रही है। तो हम बिल्कुल शरा के मुताबिक वो ख़र्चा करते हैं जो जिस तरह से हमारे पास आया होता है। तो आवाम को चाहिए कि अपनी डोनेशंस, अपने सदक़ात, अपनी ज़कात ऐसे इदारों को दें। यही इदारा नहीं है, आई डू एग्री, सब इदारे हैं, ये कौमी इदारे हैं और ये सर्विस दे रहे हैं। हम हैं और हमारे अलावा भी बहुत हैं। लेकिन फातमीद को याद रखें, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये काम शुरू किया था और अब भी ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी तक कोई बिज़नेस डिवीजन नहीं है हमारा, कोई बिज़नेस मोटिव नहीं है। हम लोग सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, और ये सबसे अहम चीज़ और यही इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि हम बग़ैर किसी चार्ज के वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। कोई मज़हब नहीं, कोई मसलक नहीं, इंसान होना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी है। और हमारे डोनर्स भी ऐसे हैं जो ब्लड देते हुए ये नहीं कहते कि जी ये किस मसलक के लिए होगा या किस मज़हब के लिए होगा। नो, अक्रॉस द बोर्ड जो लोग आते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि वो लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और एक इंसान की जान जिसने बचाई, उसने इंसानियत को बचाया। हम इस मोटिव के साथ चलते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपसे हमने बात की। और जैसा कि नाज़रीन, कर्नल इफ्तिखार साहब ने इस अदारे के हवाले से थोड़े टाइम में जो कुछ बताया है, उससे मतलब जो है ना महसूस ही होता है। और ये जानना भी चाहिए हमें कि पाकिस्तान में ये अदारा सबसे पहले थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, मरीज़ों के लिए, खून, इंतकाल खून के लिए, और स्टेट ऑफ आर्ट इनके पाकिस्तान भर में ग़ालिबन 10 से 11 सेंटर हैं, और थाउजेंड्स के हिसाब से लोगों को जो है खून फराहम कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी लैब्स आकर देखें आप, यहाँ पर टेस्ट इनका सेक्शन देखें, आकर यहाँ पर काम होता हुआ देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे आप किसी यूरोप के मुल्क में बैठे हैं। और ये सब सहूलतें जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो हम मतलब मेरा पैगाम तो इस हवाले से सिर्फ यही होगा कि हम लोग पाकिस्तानी मुसलमान चैरिटी के हवाले से कहा यह जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चैरिटी हम देते हैं। तो वो चैरिटी जो है वो मुस्तहिक
और ऐसे अदारों के पास जानी चाहिए जहाँ पर वाक़तन इंसान और इंसानियत की खिदमत हो रही है, इंसानी जान बचाने का काम हो रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारा सिटी चैनल देखते रहिए, सिटी न्यूज़। और इसके साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।